सिद्धू मूसेवाला की हत्या और इसके पीछे एक गैंग का हाथ। गोल्डी बराड़ ने हत्या की जिम्मेदारी ली है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी है। लेकिन आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई कई समय पहले से ही जेल में बंद है। बिल्कुल ऐसे कई गैंगस्टर हैं जो जेल में बैठकर बाहर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर और इसके आसपास के जिलों राज्यों में कौन कौन से गैंग एक्टिव हैं, ये आपको बताते हैं। ये भी बताएंगे कि इनमें से कौन विदेशों में शिफ्ट हो गए हैं, जेल में रहकर भी ये गैंगस्टर कैसे ऑपरेट करते हैं और इन गैंग्स के नाम किन बड़े कांड में सामने आए हैं। सबसे पहला और चर्चित नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग। 31 वर्षीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 2017 में गिरफ्तार किया गया था। वह पहले राजस्थान की भरतपुर जेल में बंद था। हाल ही में इस गैंगस्टर को दिल्ली पुलिस ने मकोका मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल नंबर 8 में शिफ्ट कर दिया है। लॉरेंस का जन्म पंजाब के फिरोजपुर जिले के धतरनवाली में हुआ था, जो अब फजिल्का जिले में आता है। लॉरेंस ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की। एक दशक पहले लॉरेंस पंजाब विश्वविद्यालय एसओपीयू के छात्र संगठन का अध्यक्ष भी था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नाम आने से पहले कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई ने काले हिरण के शिकार मामले में सलमान खान को 2018 में जान से मारने की धमकी दी थी। दरअसल लॉरेंस काले हिरण को पवित्र मानने वाले बिश्नोई समुदाय से ताल्लुक रखता है। मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई के साथ जिस गोल्डी बराड़ का नाम सामने आया है, उसका असली नाम सतिंदर सिंह है और वह बिश्नोई का करीबी सहयोगी माना जाता है। कनाडा से ऑपरेट करने वाला बराड़ की भारत में कई आपराधिक मामलों में तलाश चल रही है, जैसे कि 2021 में फरीदकोट जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या मामले में। लॉरेंस के खिलाफ हत्या की कोशिश, जबरन वसूली, स्नैचिंग, कार जैकिंग, मकोका और अन्य मामलों सहित 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। अगला गैंग संदीप उर्फ काला जठेड़ी गैंग। लॉरेंस के करीबी बदमाशों में काला जठेड़ी का नाम भी शामिल है। जठेड़ी पर भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मकोका एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। यह भी अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। 30 जुलाई 2021 को दिल्ली पुलिस ने मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय काला जठेड़ी के ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस का दावा है कि जठेड़ी गैंग में 200 से अधिक शूटर शामिल हैं। इसके ज्यादातर शूटर विदेशों में बसे हैं और असाइनमेंट के लिए भारत आते हैं। फरवरी 2020 में काला जठेड़ी के गुर्गों ने गुरुग्राम पुलिस पर फरीदाबाद में सरेआम फायरिंग कर पुलिस हिरासत से जठेड़ी को छुड़ा लिया था। काला जठेड़ी पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कई मामले दर्ज हैं। काला जठेड़ी पर पहलवान सुशील कुमार को धमकी देने का भी आरोप है। छत्रसाल स्टेडियम में हुए झगड़े में काला जठेड़ी का रिश्तेदार सोनू महाल भी घायल हुआ था। इस बात को लेकर कथित तौर पर जठेड़ी ने पहलवान सुशील कुमार को धमकी दी थी। अब 2 गैंग की कहानी सुनिए। गोगी गैंग वर्सेस सुनील टिल्लू गैंग। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी उर्फ गोगी को पिछले साल सितंबर में रोहिणी जिला अदालत के अंदर टिल्लू ताजपुरिया गैंग के गुंडों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोगी कभी शानदार एथलीट था और कई प्रतियोगिताओं में अपने स्कूलों की ओर से शामिल हुआ था। स्पोर्ट्स कोटे पर उसका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ। डीयू में गोगी और उसके बचपन के सबसे करीबी दोस्त सुनील मान छात्र राजनीति में शामिल हो गए। दोनों की करीबी दोस्ती बाद में सबसे बड़ी दुश्मनी में बदल गई। पुलिस रिकॉर्ड में सुनील मान एक गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के नाम से जाना जाता है, जिसके गैंग पर गोगी को ही मारने का आरोप है। भले ही आज जितेंद्र गोगी की हत्या हो चुकी है, लेकिन गोगी गैंग एक्टिव है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार 25 मई को ही गोगी गैंग के 2 गुर्गों को हिरासत में लिया है, जिनके पास से 2 बंदूक और 20 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। गोगी पर 2017 में हरियाणवी सिंगर हर्षिता दहिया की हत्या करने का आरोप था। दिल्ली के ताजपुर के रहने वाले टिल्लू ताजपुरिया पर हत्या, रंगदारी, डकैती और पुलिस पर हमले के 22 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अब जानते हैं मंजीत महल और नंदू गैंग को। मंजीत महल गैंग और नंदू गैंग में 2015 से ही कट्टर दुश्मनी रही है। दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला मंजीत महल 2016 में गिरफ्तार हुआ था। वह कथित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व विधायक भरत सिंह की हत्या की योजना बनाने में शामिल था।
दिल्ली के नजफगढ़ में अपने गैंग को ऑपरेट करने वाला कपिल सांगवान उर्फ नंदू 2019 से फरार चल रहा है। दिल्ली के जेल में बंद गैंगस्टर ज्योति उर्फ बाबा कपिल सांगवान का भाई है। फरवरी 2022 से ही नंदू बाबा गैंग के कुख्यात शार्प शूटर सुमित धनखड़ को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। नंदू गैंग ने जनवरी 2017 में मंजीत महल के पिता की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब आते हैं गैंगस्टर नीरज बवाना पर। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस को शक है कि यह हत्या पिछले साल अगस्त में हुई विक्रमजीत उर्फ विक्की मिद्दू खेड़ा हत्या के बदले की कार्रवाई हो सकती है। मिद्दू खेड़ा की हत्या में नीरज बवाना और टिल्लू ताजपुरिया का नाम सामने आया था। कथित तौर पर बवाना और ताजपुरिया ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कौशल चौधरी, दविंदर भांबिया और लकी पटियाल सहित अन्य गैंगस्टर्स के साथ मिलकर काम किया था। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है कि जेल में बंद होने के बावजूद इन गैंगस्टर का गैंग ऑपरेट होता कैसे है। होता क्या है कि ये गैंग अपने टारगेट के किसी करीबी को मारकर उसका वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करते हैं। इनमें से अधिकतर ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल बना रखी है और जेल के अंदर से ही इसके माध्यम से धमकी देकर पैसे वसूलते हैं। इन गैंग के निशाने पर मुख्यतः बिजनेसमैन और प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं। हाई टेक्नोलॉजी के जमाने में गैंगस्टर अपने गैंग को जेलों के अंदर से ही ऑपरेट करते हैं और इसके लिए जेल में अवैध रूप से फोन का उपयोग आम बात है। वे अपने मैसेज भेजने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, मैसेंजर, टेलीग्राम का उपयोग करते हैं। वे अपने हैंडल और गैंगस्टर पेज पर भी पोस्ट करते हैं।